वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एक्सीडेंट क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था, यानी कि उसकी एक्सरसाइज 2.2 के 11 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश करेंगे, यानी कि 16 से 20 या 21 जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था, एक बार फिर मैं आपका रिवाइज करा दूं, बिल्कुल आप दिमाग रखिए। यहाँ पर मैं आपको बताया देता हूँ, कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। ये आपका एंगल 0 होता है, ये π/2, ये होता है 2π/2, और ये होता है 3π/2, और ये होता है 4π/2। यानी कि यहां से हम बात करेंगे तो 4π/2। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये पॉजिटिव का π/2 होता है, 2 से 2 कटता है, तो यहाँ पर जो आपको इसके स्थान पर दिखाई देता है वो आपका ये पाई होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं 3π/2, तो मैं आपको बता दूं जो 3π/2 है ये -π/2 के इक्वल होता है। आप खुद देखिए, ये आपको बाई एक्सिस दिखाई दे रही है। अगर बाई एक्सिस का ऊपर यानी अपवार्ड की ओर मूव करें तो हमें जो भी एंगल या जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब डाउनवर्ड अगर हम चलेंगे, मूव करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस का π/2 है तो नीचे -π/2 होगा। आपने देखा कि सर्किल 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि एक सर्किल का ही निर्माण करेगा। 0 से स्टार्ट होता है, एक पूरा राउंड काटता हुआ सर्किल बना देता है, जहां के एंगल कितना हो जाता है 2 to the 4, यानी कि 2π, और 2π का मतलब 360। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं लर्न करने का तरीका। +π/2 से -π/2, यहां पर जो एंगल का इनवर्स वैल्यू आता है tan इनवर्स sin इनवर्स, इसका जो वैल्यू होता है वो -π/2 से +π/2। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में आपका 0 पॉइंट है। जब मैं यहाँ पर कॉसेक की बात करता हूँ, कॉसेक इनवर्स की, तो आपका उसका वैल्यू भी -π/2 से +π/2 होता है, बस एक्सेप्ट ऑफ 0 को छोड़कर। और अगर मैं x एक्सिस पे बात करूं तो 0 से पाई की बात करता हूं, तो x एक्सिस पर कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसका जो वैल्यू मैंने आपको बताया था वो 0 से पाई के बीच में होता है। और इसी में एक आपका आता है सेक। अगर मैं यहाँ पर सेक की बात करूं तो सेक इनवर्स का मान भी 0 से पाई के मिड में होता है, यानी कि एक्सेप्ट ऑफ π/2 को छोड़कर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप इसका फिर रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसका ज्ञान नहीं होगा, यानी कि इस प्रकार के इंडेक्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक ये एक्सरसाइज लगाना बहुत कठिन होगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसे कॉपी पर नोट करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं रफ किए देता हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 16, यानी कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 15 सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कहता है साइन इनवर्स साइन 2π/3, आपको इसका वैल्यू बताना है। जनरली तौर पर आप ये समझेंगे कि साइन इनवर्स को साइन से कट कर दो और ये इसका मान 2π/3 आ जाएगा। लेकिन आप अच्छी तरीके जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, यानी कि इसका जो परिसर होता है, मुख्य शाखा परिसर होता है, वो -π/2 से +π/2 होता है। मैंने अभी आपको बताया था। यानी कि अगर मैं बताऊं साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है, यानी कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। और आप देखते हैं 2π/3 का मान +π/2 से ज्यादा है, इसलिए ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ इसका इस प्रकार का वैल्यू ढूंढना है जो -π/2 से +π/2 के मिड होना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं sin 2π/3, तो इसको हम लिख सकते हैं sin
पाई माइनस थीटा। अगर मैं इसको थीटा कह दूं तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। साइन पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये आपके सामने हो जाएगा 2 पाई/3। अगर मैं आपको यहां से वैल्यू निकाल लूं तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई माइनस 2 पाई पाई/3 साइन 2 पाई/3। तो आपने देखा कि 2 पाई/3 का जो वैल्यू आएगा वो पाई/3 के इक्वल होगा, जो बिलोंग करेगा -पाई/2 से +पाई/2 से 2 तक। ओके, तो आपने देखा 2 पाई/3 डोमेन यानी कि साइन इनवर्स के डोमेन में मैच नहीं कर रहा था। हमने इसके वैल्यू को बदल दिया, जो कितना मिला पाई/3, और पाई/3 -पाई/2 से पाई/2 के बीच में मैच करता है। हम लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 इक्वल टू आंसर कितना हुआ पाई/3, और ये रहा हमारा आंसर। सवाल को ध्यान से देखना, बिल्कुल क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। तो इसको रफ कर दिया जाए, चलिए बिगाड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। जो क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3 पाई/4, हमें इसका वैल्यू बताना है। हम आपको ये बात पहले बता चुके हैं कि tan इनवर्स का जो डोमेन यानी कि मुख्य शाखा परिसर है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में है। और आप देख रहे हैं कि जो 3 पाई/4 है वो -पाई/2 से +पाई/2 के मध्य बिलोंग नहीं करती है। कैसे पता चला? इसको कोण में बदल लेते हैं। 3 × 180/4, 4 से काटेंगे 45 चक्कू 180, और कितना आ जाएगा 135 डिग्री। आपने देखा 135 डिग्री क्या बिलोंग करता है? -पाई/2 का मतलब -90 से +90 के बीच नहीं बिलोंग करता है। 135 -पाई/2 से +पाई/2 के बीच पे बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 पाई/4 का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो -90 डिग्री से +90 डिग्री के मध्य होना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक बात दिखाऊं, tan 3 पाई/4, तो इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, tan पाई प्लस 3 पाई/4। आपको पता है अगर मैं चतुर्थांश की बात करूं तो यहां पर आपका आता है पाई, इस एंगल की बात करूं तो पाई प्लस थीटा, जहां पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं। यानी कि पाई मतलब 180 और tan 180 प्लस थीटा tan थीटा। तो यह आपके सामने आ जाएगा tan 3 पाई/4, यानी कि tan कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7 पाई/4। यह आपके सामने आएगा tan 7 पाई/4। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7 पाई/4 को हम -पाई/4 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों का मतलब एक होता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए tan 7 पाई/4 को हम लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर आप देख रहे हैं कि tan 2 पाई माइनस थीटा, और tan 2 पाई माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको दिखाई दे रहा है 4 दूना 8, और 8 से 7 गया 1, तो माइनस का tan थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप अच्छी तरीके जानते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा कहाँ आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, तो tan यहां पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब tan, अगर मैं यहां पर इतने से पार्ट की बात करूं, tan 7 पाई/4 को हम लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 7 पाई/4।
तो टेन 2 पाई यानी कि टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा। तो आपने कहा टेन 7 पाई/4 बराबर टेन माइनस पाई/4, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पाई/4 को हम लिख सकते हैं माइनस पाई/4। ओके, तो यहां पर हो जाएगा आपका टेन 3 पाई/4 इक्वल टू टेन माइनस पाई/4, यानी कि 3 पाई/4 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का पाई/4। अब आपने देखा अगर हम इसको हल कर लेते हैं पाई/4 माइनस का, तो 180/4, तो यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा 45, माइनस का 45 डिग्री, जो बिलोंग करता है माइनस 90 डिग्री से प्लस का 90 डिग्री, यानी कि माइनस 45 डिग्री बिलोंग करता है माइनस 90 से प्लस 90, अतः माइनस पाई/4 आंसर सही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का पाई/4, ये हमारा आंसर है। ओके, जो हमें देख रहे हैं 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो मैं आपको बता दूं पहले साइन इनवर्स को टेन में बदलना पड़ेगा, फिर कॉट को भी टेन में बदलना पड़ेगा। अगर हम साइन इनवर्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स 3/5, तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का वैल्यू 5, सॉरी कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो आपका नाम देते हैं ए बी सी, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ए बी बराबर √16, तो ए बी का मान कितना आ गया 4, ये आपका 4 हो गया। अगर साइन इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ से अगर हम 10 साइन इनवर्स का वैल्यू देखें, 10 इनवर्स निकाल लें, तो 10 इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार 3/4, जो किसके बराबर होगा साइन इनवर्स 3/5 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से कॉट इनवर्स की बात करें, तो जो कॉट इनवर्स लिखा हुआ है आपके सामने 3/2, अगर इसका टेन इनवर्स निकाल लें तो उल्टा हो जाएगा 2/3, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है टेन इनवर्स 3/4 के। तो इसी प्रकार से अगर कॉट इनवर्स 3/2 की बात करें, तो कॉट का उल्टा टेन, तो टेन इनवर्स 2/3 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 10 साइन इनवर्स 3/2 के स्थान पर कितना रख देंगे टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4, और कॉट इनवर्स के स्थान पर रखेंगे टेन इनवर्स 2/3। सूत्र का इस्तेमाल करेंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो सूत्र हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, तो यहाँ से 3 से 3 2 दूना 4 कट जाएगा, टेन इनवर्स आपके सामने आ जाएगा 3 3 9 4 दूना 8 नीचे 12 बटा 1 माइनस 1/2, तो टेन इनवर्स आपके सामने होगा 9 8 17/12, 2 1 कम 2 1/2, यानी कि टेन इनवर्स बराबर हो जाएगा 17/12, और उल्टा कर देंगे 2/1, 2 छंग 12, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो बराबर आंसर हो जाएगा 17/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा दिमाग लगाना है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये टेन साइन इनवर्स टेन इनवर्स के बराबर कैसे हुआ। तो एक चीज देख लो, अगर आप साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5, ये थीटा हो गया। और अगर टेन थीटा आप यहाँ से निकाल लें,
तो लंब बटा आधार 3/4, तो थीटा बराबर कितना हुआ, tan इनवर्स 3/4। इसको थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो, और थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 इक्वेशन सेकंड कह सकते हो। दोनों की तुलना कर दो, फर्स्ट की सेकंड से तुलना कर दो, थीटा थीटा बराबर है तो दोनों के RHS भी कैसे हो जाएंगे, बराबर जाएंगे। फर्स्ट बार सेकंड में अगर क्या कर दें, तुलना करते हैं, तो आपका जो साइन इनवर्स 3/5 है वो tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगा। इसी प्रकार से कॉट का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर में पूछने के ज़्यादा चांस है, अभ्यास कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये आपको अपने आप लगाने हैं, यानी कि आप इनको स्वयं सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको आप कमेंट में लिखेंगे। हम आपको अगली वीडियो में आपकी कमेंट को देखने के बाद उसको सॉल्व करा देंगे। अब हम देखते हैं कि आप स्टडी के लिए या स्टडी के पीछे कितना भागते हैं, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो आज का मैं यहाँ पर SW लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, सॉल्व इट एंड कमेंट। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन बताए। बस आपको क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 मैंने आपको घर के लिए दिया है, आप इसे घर पे करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा उसे आप कमेंट में लिखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूंगा। यह आपका काम है, यह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे रिस्पांस आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।